अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मई की 30 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। इसराइल की फौज ने बुध को कहा है कि उसने मिस्र गजा की सरहद के साथ एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर का कंट्रोल संभाल लिया है ताकि स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सुरंगों को खत्म किया जा सके। फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा इसराइल के मिस्र के साथ ताल्लुकात को पेचीदा बना सकता है। मिस्र ने अपनी सरहद की तरफ इसराइल की पेशकदमी की शिकायत की है, जबकि इसराइल का कहना है कि गुजरगाह उन सुरंगों से भरी पड़ी है जिसमें हमास के लिए हथियार और दीगर सामान पहुंचाया गया है, और ऐसा इसराइल और मिस्र की तरफ से 1 साल की तवील नाकाबंदी के बावजूद मुमकिन हुआ है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन ऐसी जामे अमन कॉन्फ्रेंस की हिमायत करता है जिसके जरिए इसराइल और फलस्तीनियों के तनाज़े को हल किया जा सके। चीन के दारुल बीजिंग में आज जुमेरात से चाइना अरब कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है, जिसमें मिस्र के सदर अब्दुल फताह अस-सीसी समेत अरब रहनुमा शरीक हैं। जुमेरात को बीजिंग में अरब वफूद और सिफारतकारों से खिताब करते हुए सदर शी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता एक ऐसा खित्ता है जहां तरक्की के कई मौके मौजूद हैं, लेकिन जंग उस तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। चीन के सदर का यह बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब गुज़श्ता रोज ही इसराइल की कौमी सलामती के मुशीर हनेकबी ने मुतनब्बिह किया था कि गजा जंग इस साल के आखिर तक जारी रहेगी और इसराइल हमास के मुतालबे के मुताबिक जंग खत्म नहीं करेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने गजा के लिए $69 मिलियन की इंसानी इमदाद और फलस्तीनी पनागज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के लिए $3 मिलियन का ऐलान किया है। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अस-सीसी ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि फलस्तीनी शहरी गजा से नहीं निकाले जाएंगे। बीजिंग में जारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर गजा में इमदाद की फराहमी की जाए और इसराइली फोर्सेस के मुहासरे को खत्म किया जाए। गजा के साहिल पर अमरीकी फौज के तामीर करदा तैरते घाट का एक हिस्सा टूट जाने के बाद उसे आर्जी तौर पर वहां से हटाया जा रहा है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि गजा में साहिल समंदर से मुंसलिक स्टील कॉजवे और तैरते हुए घाट को जनूबी इसराइल की एक बंदरगाह पर मरम्मत किया जा रहा है और उसे दोबारा नस्ब करके अगले हफ्ते दोबारा काम शुरू कर दिया जाएगा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने बुध को मैड्रिड में एक दौरे के दौरान फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो तारीख की दुरुस्त जानिब है। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से अब तक 145 मुल्क फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मज़ीद अहम खबरें पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान और दुनिया भर से। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमेरात को कहा कि उनके खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और उनकी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। एक वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जेल से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि वो इस वक्त रावलपिंडी के गैरिजन शहर की अडियाला जेल में कैद तन्हाई गुजार रहे हैं। उनका कहना था कि जेल में सब कुछ कर्नल साहब कंट्रोल करते हैं। केस की तैयारी के लिए किसी कानूनी शख्स से मुआविनत जरूरी है। उनका कहना था कि वो कला से मिलने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान की फौज माजी में ऐसे इल्जामात को मुस्तरद करती आई है। फौज का यह मौक़िफ़ रहा है कि उसका सियासी या कानूनी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है।
पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया गया है। पाकिस्तान के दूसरे मवासलाती सैटेलाइट पाक सैट MM-1 के जमीन के मदार में भेजे जाने पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम का कहना है कि पाकिस्तानी सैटेलाइट का चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा जाना पाकिस्तान और चीन की मजबूत शराकतदारी का मजहर है। उनका कहना था कि ऐसे इक़दाम से पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जदीद टेक्नोलॉजी के सम्राट से इस्तेफादा कर सकेंगे। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ईरानी सरहद के करीब एक दूर उफ्तादा इलाके में ईरानी सरहदी मुहाफिजों ने एक पाकिस्तानी ग्रुप को ले जाने वाली गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मकामी इंतजामिया का कहना है कि ये वाज़ेह नहीं है कि ईरानी फोर्सेस ने फायरिंग क्यों की। तेहरान या पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से इस पर कोई फौरी तबसरा नहीं किया गया। नई दिल्ली के सियासी और सहाफती हलकों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को 80 इंटरव्यूज देने का मामला ज़ेर बहस है। ये सवाल भी किया जा रहा है कि जहां मोदी ने इतने इंटरव्यूज दिए हैं, वहीं सीनियर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दिया है। मुबसरीन का कहना है कि वजीर आजम ने इंटरव्यूज की मदद से आवाम से राब्ते और मवासलात कायम करने की कोशिश की है, जबकि बाज़ मुबसरीन का ख्याल है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान इंटरव्यूज देने का कोई खास फायदा नहीं होता। सीनियर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इस इंतखाबी मुहिम के दौरान नेशनल मीडिया को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। उनका झुकाव सोशल मीडिया की जानिब ज्यादा था। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की पुलिस ने फौज के 3 अफसरों समेत 16 एहलकारों के खिलाफ मकामी थाने पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR में एहलकारों पर तशद्दुद, हेड कांस्टेबल के अगवा और मोबाइल फोन छीनने के इल्जामात फौजी जवानों पर आयद किए गए हैं। पुलिस ने मंगल की शब पेश आने वाले इस वाक़े की तहकीकात के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट की सरबराही में खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी है। वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्वस फौजी एहलकारों में से ताहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम अफगानिस्तान के बारे में दोहा में होने वाले तीसरे इजलास में बुध के रोज अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने अफगान खवातीन और लड़कियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुत्तहिदा अरब अमारात के मुस्तकिल नुमाइंदे मोहम्मद अबू शहाब ने अपने एक्स पेज पर कहा कि उन्होंने अफगान खवातीन और इंसानी हकूक़ के लिए अमरीका की खुसूसी एजेंसी रेना अमीरी से मुलाकात की है और मुल्क में खवातीन और लड़कियों की सूरत हाल के बारे में मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया है। फ्रांस के सदारती महल ने जुमेरात को बताया कि सदर एमानुएल मैक्रों आइंदा हफ्ते अमरीकी सदर जो बाइडन की मेजबानी करेंगे। बाइडन का फ्रांस का ये पहला सरकारी दौरा है। दोनों रहनुमा दूसरी आलमी जंग की यादगार तकरीबात में शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडन 5 जून से 9 जून तक फ्रांस के दौरे पर होंगे। यूरोपीय ब्लॉक के तिजारती कमिश्नर का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के वज़रा ने रूस से अनाज की दरामदात पर 1 जुलाई से ममनुआ ड्यूटी आयद करने पर इत्तेफाक किया है, जो अब तक बड़े पैमाने पर महसूलात से मुस्तस्ना थी। वॉल्डियस डोब्रेसिक्स ने सोशल मीडिया पर कहा कि यूरोपीय कमीशन ने मार्च में इस इक़दाम की तजवीज़ पेश की थी। उन्होंने कहा कि ब्रसल्स को उम्मीद है कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए रूस की आमदनी को महदूद कर देगा और यूरोपीय यूनियन की मंडियों में यूक्रेन के चोरी अनाज की गैर कानूनी रूसी बरामदात को रोक देगा। क्रिकेट। अमेरिका में पहली बार T20 वर्ल्ड कप का मैदान सज रहा है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल T20 के मुकाबले 1 जून से शुरू हो रहे हैं,
جس کے لیے یہاں بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت 9 جون کو نیو یارک میں ایک دوسرے کا سامنا کریں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کہا ہے کہ اس میچ کو دیکھنے کے لیے اس قدر جوش و خروش ہے کہ اسٹیڈیم میں نشستوں کی تعداد کے مقابلے میں ٹکٹوں کی طلب 200 گنا زیادہ ہے۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیو اسٹوریز کے لیے فالو کریں VOA اردو کا انسٹاگرام پیج @VOA اردو۔ T20 کا جنون اور وائس آف امریکہ اردو کے ٹی وی شو، سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔